हेलो। आज जावा सीखने के सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एन एरे। सो एज वी नो, a variable stores only one value at a time. If we require to store 5 values, then we need to declare 5 separate variables and so on. Thus we can see as number of values increases, then declaration of variable also increases. हम जितना वैल्यू स्टोर करना चाहेंगे उतना सेपरेट वेरिएबल्स हमें डिक्लेयर करने पड़ेंगे. सो इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स व्हेन नंबर ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन increases. So therefore we need a mechanism to store multiple values at a time in a single variable. हमें एक ऐसे मैकेनिज्म की ज़रूरत थी जिसमें वेरिएबल एक ही हो लेकिन हम उसमें मोर देन वन वैल्यू एट ए टाइम स्टोर कर पाएँ. Thus a concept of array came in programming that provides a facility to store multiple values at a time in a single variable. और वह कॉन्सेप्ट क्या है? एरे. एरे हमें एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जहां हम एक सिंगल वेरिएबल में मोर देन वन वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. सो लेट अस नो द डेफिनेशन ऑफ एरे. एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ सिमिलर टाइप, और इन अदर वर्ड्स एन एरे इज ए कंटिग्युअस मेमोरी लोकेशंस दैट स्टोर्स होमोजीनियस डेटा. यानी कि एरे जो है वो एक कंटिग्युअस मेमोरी लोकेशन है जिसमें हम सिमिलर टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं. सो हाउ वी कैन क्रिएट एन एरे इन जावा. जावा में हम एरे कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो सिंटेक्स है डेटा टाइप, एरे नेम, इंडेक्स, ब्रैकेट, असाइनमेंट ऑपरेटर, न्यू, डेटा टाइप, ब्रैकेट एंड साइज, सेमीकोलन. ये जो क्रिएशन ऑफ एरे, इस तरह से इस सिंटेक्स को फॉलो करते हुए हम जावा में एरे वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, एरे क्रिएट कर सकते हैं. आप इसको टू स्टेप्स में भी कर सकते हैं. वन स्टेप में आप डिक्लेरेशन करेंगे और दूसरा स्टेप में आप इसको मेमोरी एलोकेट करेंगे यूजिंग न्यू ऑपरेटर. यहाँ पर हमने उन दोनों लाइन स्टेटमेंट को कंबाइंड करके एक लाइन में लिख दिया है, एंड दैट विल क्रिएट एन एरे. सो नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल. इंट ए, ब्रैकेट, असाइनमेंट ऑपरेटर, न्यू, इंट, ब्रैकेट के अंदर साइज 5, सेमीकोलन. अब यहाँ पर एरे का क्या नाम है? ए है. ए क्या है? एरे नेम है, और इसका साइज कितना है? 5 है, और यह इंटीजर टाइप का है. इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 वैल्यू इंटीजर टाइप का स्टोर कर सकता है, होल्ड कर सकता है. दूसरा एग्जांपल है फ्लॉट एक्स, ब्रैकेट, असाइनमेंट ऑपरेटर, न्यू, फ्लॉट, ब्रैकेट के अंदर 10. अब ये जो स्टेटमेंट है ये एक्स नाम का एरे को क्रिएट करेगा
और मेमोरी में स्पेस एलोकेट करेगा। और इसमें हम फ्लोट टाइप का वैल्यू, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हम 10 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब इसको और जनरलाइज और आसान तरीके से हम समझ सकते हैं कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। एबव स्टेटमेंट क्रिएट्स रिक्वायर्ड मेमोरी लोकेशन, रिक्वायर्ड मेमोरी स्पेस फॉर द एरेज a and x of an integer and float type respectively। क्योंकि इस केस में हमने, हमारे एग्जाम्पल में हमने दो एरे लिया है, एक a है दूसरा x है। सो नाउ वी कैन से दैट एरे a of 5 integer hold 5 integer type value and array x will hold 10 floating point values. Now let us see graphically. Int a bracket assignment operator new int bracket 5 semicolon। हम सब लोग जानते हैं कि जावा में न्यू ऑपरेटर मेमोरी एलोकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। न्यू ऑपरेटर क्या करता है? मेमोरी एलोकेट करता है। सो यहाँ पर इंटीजर टाइप के 5 वैल्यू को स्टोर करने के लिए ये कंटिग्युअस मेमोरी एलोकेट किया है। ये एबव डिक्लेरेशन का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर a of 0, a of 1, a of 2, a of 3, a of 4 ये जो है ये सब्सक्रिप्टेड फॉर्म में हर एक पर्टिकुलर ब्लॉक को हम लोग लिख रहे हैं। हर एक वैल्यू के लिए एक पर्टिकुलर स्पेस है। सो a of 0, a सबस्क्रिप्ट ऑफ 0, a सबस्क्रिप्ट 1, a सबस्क्रिप्ट ऑफ 2, a इंडेक्स ऑफ 3, सबस्क्रिप्ट बोलिए या इंडेक्स बोलिए। और इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। सो a of 0, a of 1, a of 2, a of 3, a of 4 इस तरह से हम 5 वैल्यू इंटीजर टाइप का इसमें स्टोर कर सकते हैं। और यह जो वेरिएबल है a जिसका नाम एरे है वो इस स्पेस को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। नाउ इन द एबव सबस्क्रिप्ट और इन और इंडेक्स always starts from 0 and written in bracket like any other variable. We can also initialize an array in Java. Initialization is a process in which we provide values to the created array. अब यहाँ पर जैसे हम लोग वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, इन द सेम वे वी कैन ऑल्सो इनिशियलाइज द एरे इन जावा। सो व्हाट इज इनिशियलाइजेशन? वी ऑल ऑफ यू नो इनिशियलाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच वी प्रोवाइड वैल्यू टू द क्रिएटेड एरे। सो नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल। 1 पब्लिक क्लास डेमो, क्लास नेम इज demo, opening brace public static void main string args, opening brace int a bracket assignment operator new int bracket 3 semicolon। अब ये क्या करेगा? a नाम के एरे को क्रिएट करेगा और वह भी यह एरे इंटीजर टाइप के 3 वैल्यू को स्टोर करेगा। अब हम एक डायरेक्ट मेथड से हम इसको वैल्यू प्रोवाइड करके आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा? a of 0। फर्स्ट एलिमेंट क्या है इस एरे का? a of 0। तो a चूँकि इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट, इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट बोल सकते हैं, ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। सो a of 0 में कौन सा वैल्यू है? 10 सेमीकोलन। a of 1 दूसरा एलिमेंट है, उसका कितना वैल्यू है? 15।
ए ऑफ 2, तीसरा जो वैल्यू है उसमें एलिमेंट है उसका कितना वैल्यू है 20 सेमीकोलन। अब इस तरह से हमने इसमें हर एक एलिमेंट को वैल्यू प्रोवाइड कर दिया डायरेक्टली। अब इसको हम प्रिंट करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो हम लोग जानते हैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन से हम इसको इजीली प्रिंट कर सकते हैं। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए ऑफ 0 पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन ए ऑफ 1 पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन ए ऑफ 2 पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन, क्लोजिंग ब्रास क्लोजिंग। अब ये क्या आउटपुट देगा, ये आउटपुट देगा 10, 15 एंड 20। हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हम इनिशियलाइजेशन, हम जैसे कहते हैं कि किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं, उस तरह से हम एरे को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो उसका सिंटेक्स क्या है, डेटा टाइप, एरे नेम, ब्रैकेट, असाइनमेंट ऑपरेटर, कर्ली ब्रेसेस, लिस्ट ऑफ वैल्यूज, कर्ली ब्रेसेस क्लोज सेमीकोलन। यहाँ पर ध्यान देना है ईच वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉमा। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, एक प्रोग्राम देखते हैं। पब्लिक क्लास डेमो ओपनिंग ब्रास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स ब्रैकेट पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रास इंट x 5 ब्रैकेट के अंदर साइज है 5 है, असाइनमेंट ऑपरेटर ओपनिंग ब्रास 2, 6, 3, 1, 4 क्लोजिंग ब्रैस सेमीकोलन। इस तरह से हमने क्या किया कि वैल्यूज प्रोवाइड कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया हर एक एलिमेंट के लिए। अब क्या है, यहाँ पर साइज 5 है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर कितना वैल्यू दिया 5, और हर एक वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉमा। सो अब इस वैल्यू को हम चाहते हैं डिस्प्ले करें, तो क्या करेंगे, हम लोग फॉर लूप यूज करके हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर इंट आई असाइनमेंट ऑपरेटर 0 सेमीकोलन आई लेस देन इक्वल्स टू 4 सेमीकोलन आई प्लस प्लस ओपनिंग ब्रास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एक्स ऑफ आई। तो ये क्या करेगा, ये 5 वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा 2, 6, 3, 1, 4। अब एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इस एग्जांपल में हम यूज़र से वैल्यू लेंगे, और यूज़र से इनपुट करने के लिए हम क्या करते हैं, जावा में स्कैनर क्लास को यूज करते हैं। सिंपल वेरिएबल को भी वैल्यू देने के लिए हम लोग स्कैनर क्लास यूज करते हैं। सो इन द सेम वे एरे को भी हम स्कैनर क्लास यूज करके वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। इन दिस एग्जांपल वी विल डिस्कस हाउ टू इनपुट वैल्यूज टू एरे एलिमेंट बाय यूजर। फॉर दिस वी विल यूज a scanner class for providing values to an array. So it is here is a complete program. Import java.util * semicolon public class demo opening brass public static void main string args opening brass scanner sc assignment operator new scanner parenthesis system.in parenthesis close semicolon। अब SC नाम का यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है स्कैनर क्लास का। नाउ फ्लॉट x इंडेक्स असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू फ्लॉट इंडेक्स 5 सेमीकोलन। अब यहाँ पर क्या है, x नाम का एरे हमने क्रिएट किया है जिसका साइज क्या है 5 है। अब हम यूजर से वैल्यू ले लेते हैं फॉर लूप यूज करते हुए। फॉर इंट i, चूँकि इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, सो i का वैल्यू क्या हो गया 0। i असाइनमेंट ऑपरेटर 0 सेमीकोलन i लेस देन इक्वल्स टू 4 सेमीकोलन i प्लस प्लस ओपनिंग ब्रास सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन इंटर द वैल्यू ऑफ एरे एलिमेंट। अब यहाँ पर x ऑफ i असाइनमेंट ऑपरेटर sc डॉट नेक्स्ट फ्लॉट पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। अब ये क्या करेगा, हम 5 वैल्यू इंटर करते जाएंगे फॉर लूप के सहारे, और ये उस एरे में स्टोर करते जाएगा। x ऑफ i 0 से स्टार्ट करेगा और x ऑफ 4 तक जाएगा, यानी कि टोटल 5 वैल्यू स्टोर हो जाएंगे। इन द सेम वे जब वैल्यू स्टोर हो जाएगा तो हम फिर उसको डिस्प्ले करना चाहेंगे, स्क्रीन पर देखना चाहेंगे। सो नाउ अगेन वी विल यूज
system dot out println the value of array element parenthesis semicolon for loop int I semicolon I less than equals to 4 I plus plus opening bracket system dot out println x of I parenthesis close semicolon closing bracket closing bracket closing bracket। इस तरह से ये एक कंप्लीट प्रोग्राम हो गया स्कैनर क्लास यूज करके। नेक्स्ट अब इसको हम कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, जो वैल्यू आएगा इस तरह से इंटर द वैल्यू मांगे, हम लोग वैल्यू 5 वैल्यू देंगे और फिर ये आउटपुट दिखाएगा। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ई लर्निंग CS। थैंक यू वंस अगेन।